नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। 25 अप्रैल को गाजीपुर के कटिया में बीजेपी के डेलीगेशन ने पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा को 5 लाख का चेक, 1.5 बीघा खेत आवाज दिया। तब से सियाराम का बयान बदल गया है। 5 लाख का चेक दिया और 1.5 बीघा खेत दिया, एक आवास दिए। वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस वाले साथी भाइयों से कि अब तक जो कार्रवाई हुई है देखने में ठीक लगी। ऐसे में क्या लगता है 29 को जो अखिलेश यादव जी जो आने की बात कर रहे हैं, अब उनको आना चाहिए या क्या है? अब सर, अब अगर ये लोग आते हैं और आए भी थे और पार्टी तो दंगा हुआ और दंगे में हमारे गांव के कुछ लोग घायल हुए, हमारे या सच्चू साहब को चोट लगी हमको बचाने में। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये दंगा फसाद जो है किसी तरह से रुक जाए। तो मतलब अखिलेश यादव का मतलब क्या चाहते हैं, आए या ना आए? सर, अब इस बात को हम उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी पावर तो हमारे है नहीं, क्योंकि ये हम गरीब आदमी, किसी तरह से रोटी खाने वाला आदमी, हम इस बात को कैसे कह दें कि हम उनको रोक सकते हैं? ये तो पावर सरकार के पास है। सियाराम ने यूपी तक से बातचीत में बताया कि पुलिस उनकी पूरी मदद कर रही है। हम नहीं चाहते गांव का माहौल खराब हो। 29 अप्रैल को गाजीपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी के समस्त मंडल कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। उनको आशु प्रधान हमारे यहाँ मिलने से रोक रहे हैं ताकि मेरी बहू रीता विश्वकर्मा कार्य कर समाज के लोग मेरे साथ हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और आशु प्रधान हमारे यहाँ आने से रोक रहे हैं कि ताकि हमसे कोई मिलने ना पाए। उसी पार्टी में से मेरी बहू बिलोंग करती है। आशु प्रधान हमसे जबरदस्ती बार बार बुला रहे हैं और उन सबको मना कर दो, हमसे ना मिलने ना आए। दुख की घड़ी में मेरी बहू समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमको न्याय चाहिए। हमारे घर पर आने से किसी को न रोका जाए, हमें न्याय चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, बयान बदलवाने से सच नहीं बदलता है। उत्तर प्रदेश ने इतना कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा, जो घोर अत्याचार के शिकार गरीब बेबस पीड़ितों पर दबाव डालकर बयान बदलवाते हैं। हमारा गंभीर सवाल है कि दिखावटी कार्रवाई से क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? कोई नहीं साथ भाई, सब पार्टी पैसा वाला। इस अन्याय की मूल वजह यह है कि समाज में भेदभाव है। इसीलिए हम कहते हैं, बात सिर्फ न्याय का राज की नहीं, सामाजिक न्याय का राज लाने की होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। सपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर संदीप कुमार विश्वकर्मा पीड़ित विश्वकर्मा परिवार को न्याय दिलाने के लिए कटरिया गए। पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई, उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये घटनाक्रम न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा है, अगर गांव में बाहरी लोगों का आना वर्जित था तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों के आने पर हमला क्यों नहीं हुआ? क्या प्रतिबंध न्याय की आवाज उठाने वालों के लिए था? सभी साथियों को मैं ये जो गाजीपुर विश्वकर्मा हत्याकांड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित जो गुंडे हैं, जो आशुतोष सिंह प्रधान हैं, जब ओम प्रकाश राजभर जी हों या भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रतिनिधि वहां पे जाता है तो ये कायराना हमला जो समाजवादियों पर किया गया था या और पार्टियों पे किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं किया जाता? ये आप लोग देखिए किस तरीके से। और ये आदमी कहता है, आशु सिंह, कि हम बाहरी लोगों को नहीं चाहते कि गांव में आए। तो जब बाहरी लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो ओम प्रकाश राजभर जी और जो भी लोग जाते हैं तो क्या उसी गाँव के हैं? ये आप लोग समझिए एक साजिश है। ये सत्ता और शासन के दम पे सत्ता पोषित गुंडे जो है ये लगातार किस तरीके से पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किए। और उसके बाद जो ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं तो उसको न्याय दिलाने के बजाय उसको चंद पैसे से उसके न्याय को तोलने का काम करते हैं, उस गरीब परिवार को दबाने का काम करते हैं। आपने एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया कि एफआईआर में अभिषेक पांडे का नाम है, उसकी गिरफ्तारी कब तय होगी? और जो जिस तरीके से ये लोग आशु सिंह प्रधान ये सारे लोग उसको धमकाए, उसके ऊपर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? जो पीड़ित परिवार लगातार अपना बयान दे रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है। तो आप पीड़ा को समझने नहीं गए थे, आप पीड़ा को दबाने गए थे। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि योगी जी की सरकार जो है, जो हिंदुत्व की बात करती है, जब आपको न्याय देने की बात आती है तो आपके जब ये देखते हैं कि ये विश्वकर्मा समाज के लोग हैं तो आप वहाँ पर न्याय की बात नहीं करते हैं, आप केवल और केवल दबाने का काम करते हैं उस न्याय को।
और उसके बाद आप अनुदान के नाम पे, सहयोग के नाम पे मात्र 5 लाख रुपए निकलता है सरकार से। और जब आपके जाति के लोग होते हैं, आपके खास लोग होते हैं, तो उनके लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की आप बात करते हैं, उनको देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बड़ा भेदभाव है। और उसके बाद आप, सबसे बड़ी बात तो है कि आप उस परिवार को न्याय देना ही नहीं चाहते। और आपने जिस प्रतिनिधि मंडल को अपने भाजपा को कब भेजा, कब उसकी मदद की? तो जब अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब उन्होंने लेटर जारी किया, जब 29 अप्रैल का कार्यक्रम जारी हो जाता है, तब आपके जो कान में तेल डालकर बैठे थे, तब कहीं से आवाज़ आई, क्योंकि आप लोग तो नशे में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि आप इस बात को ज़रूर ध्यान से समझिए और आकलन कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है इस पीड़ित परिवार के साथ, ये जो छल कपट किया जा रहा है। और पीड़ित परिवार ने तो खुलेआम कहा मंत्री जी के जाने के बाद कि मैं पैसे की से ज़्यादा हमें ज़रूरत है, हमें न्याय की, कि मंत्री जी हमको न्याय दिलवाएं। लेकिन न्याय की कोई चर्चा नहीं करता। और ये जो सत्ता शासन के दम पे जिस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और विश्वकर्मा समाज के सभी लोग ध्यान से देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार को लगातार दबाने का काम कर रही। जब नहीं दबा पाई तो पैसा रख के उसका मुंह दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो बहुत ही चिंता का विषय है। और ये पूरी दुनिया खुलेआम देख रही, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से लड़ाई को लड़े हैं और जो अभी तक लड़ रहे हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप बताइए, अभी तक व्यक्ति टूटा नहीं है। और ऐसे लोग ही सामाजिक न्याय लड़ने वाले के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं आपके जज्बे को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुखौटा था, जो चाल चरित्र चेहरा था, वो खुल के सामने आ चुका है कि सामंतवादी लोग किस तरीके से, पार्टी के लोग इनके किस तरीके से हमला करते हैं और न्याय को दबाने का काम करते हैं। इसको आने वाले समय में इसका जवाब विश्वकर्मा समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज आपको देने का काम करेगा। और आप मुकदमा किसके ऊपर लिखाते हैं? जो भी पीड़ित परिवार के पक्ष में आवाज़ उठा रहा है, हाँ, आप केवल बहुजनों पर मुकदमा लिखा रहे हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश है। और जो यादव समाज के ऊपर लगातार आप जो मुकदमे लिखवाए हैं, जो 46 में जो 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये आपका ये मंशा दिखाती है कि आप किस तरीके से भेदभाव पैदा करना चाहते हैं जातिगत। आपकी ये मंशा कामयाब नहीं होने देंगे हम लोग। और एक बात लास्ट में ज़रूर कहेंगे कि ये समय अभी भी है। आप लोग, हमारे समाज के जो भी लोग हो, ये आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, आप लोग समझिए और आकलन कीजिए कि आपके साथ कौन खड़ा है और आपके विपक्ष में कौन खड़ा है, कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन आपके ऊपर, आपके साथ आपकी आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा करवा रहा है। आप इसका आकलन जरूर कीजिए। इस पूरे घटनाक्रम को दबंगई के बलबूते, पीड़ित को लालच के बलबूते, न्याय की गला घोटने की साजिश तो नहीं? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। हिंदुस्तान सपनों का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्ते।